क्या हुआ विवेक? सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है? अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जलवायु क्यों होती है? तुम्हें जलवायु के बारे में जानकारी नहीं है क्या? सर बता दीजिए। जलवायु के बारे में जानकारी, चलो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि आज के दिन तुम्हें इस जलवायु के बारे में बता रहा हूँ कि जलवायु कैसे होती है, किन कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा जलवायु होता है। तो पहले तुमको जानना पड़ेगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, यानी अक्षांश और देशांतर क्या होता है। यदि तुमको पता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो आसानी से जान जाओगे, ठीक है। तो चलो आज तुम बैठो, ध्यान से देखो ना, मैं एकदम आसान तरीके से तुमको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आज का हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर, क्योंकि जलवायु के बारे में हमको जानकारी अक्षांश और देशांतर से ही पता चलती है, ठीक है। तो पहले हमको जानना पड़ेगा, मान लो ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी है। तो इसकी जो ये एक रेखा खींची गई है और ये 0 डिग्री रेखा है, और इस 0 डिग्री रेखा को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। इस 0 डिग्री रेखा को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, और ये पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांट देती है, जिसके और भी कह सकते हैं कि बीचों बीच खींची गई है, इसलिए इस रेखा को हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। और भूमध्य रेखा हो गया, इसके ऊपर की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे अक्षांश रेखाएं होती हैं, और पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा अक्षांश किसे कहते हैं। अक्षांश जो है रेखा किसे कहते हैं? तो ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है। ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है जो कह दिया जाए कि ये पूरब है आपका, और पूरब से कह दिया जाए पश्चिम की तरफ खींची गई एक काल्पनिक रेखा जो है, इस रेखा को ही हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। और हमारे पृथ्वी पर देखा जाए अक्षांश जो है उत्तरी गोलार्ध, यानी भूमध्य रेखा का जो उत्तर क्षेत्र में है उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले भाग को, दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, क्योंकि उत्तर के तरफ जो एक दक्षिणी उत्तरांतम जो लास्ट वाला पोल है, इसका बिंदु है, इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। इस क्षेत्र को कहते हैं उत्तरी ध्रुव। और उत्तरी ध्रुव कितने डिग्री पे है आपके? तो 90 डिग्री है। और उसी तरह दक्षिण में हम जाएंगे तो दक्षिण में भी हमारा दक्षिणी ध्रुव है, जो 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है आपका। और इन क्षेत्र में जाओगे तो एकदम बर्फीला क्षेत्र, एकदम ठंडा है। अब रीजन क्या है? क्योंकि आपको हम आते हैं पृथ्वी के आधे भाग से ऊपर जीतकर आते हैं, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वहां पे सूर्य की रोशनी सीधी किस क्षेत्र पे पड़ती है? तो सूर्य की रोशनी, मान लो ये हमारी पृथ्वी का आधा हिस्सा है और ये हमारा सूर्य है, तो सूर्य की रोशनी जहां पे सीधी पड़ती है उस क्षेत्र बहुत गर्म होता है, वहां का टेम्परेचर कैसा होता है? हमारा गर्म होता है। और जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती वहां का टेम्परेचर एकदम ठंडा होता है। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गर्म हमारे विषुवत रेखा पे होता है। तो सूर्य की रोशनी सीधी कहां पर चमकती है? तो हमारे विषुवत रेखा पर चमकती है, इसलिए सबसे ज्यादा गर्मी हमारे विषुवत रेखा पे है। जो भी देश विषुवत रेखा के क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ की जलवायु एकदम गर्म है। आपके यहाँ पे जंगल घने घने हैं, वन बहुत लंबे लंबे हैं, और यहाँ के लोग भी बहुत काले होते हैं और लंबे लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं। और साथ ही साथ कह दिया जाए कि जब हम यही उत्तरी ध्रुव के उत्तरी क्षेत्र में गोलार्ध में जाते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ पे सूर्य की रोशनी एक बार सीधी पड़ती है वर्ष भर में। जब सीधी पड़ती है तो इस क्षेत्रों में गर्मी होती है, और जब यहाँ की रोशनी धीरे धीरे वापस लौट कर जाती है तो इन क्षेत्रों में ठंडा होने लगता है। और इसी प्रकार कह दिया जाए दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में हम जाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में, तो 23.5 डिग्री
दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे, इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। किस नाम से जानते हैं? मकर रेखा से जानते हैं। फिर उसके बाद 66.5 डिग्री हम उत्तरी अक्षांश रेखा के पास जाएंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक रेखा। और सेम इसी प्रकार से हम 66.5 डिग्री दक्षिणी की तरफ जाएंगे, तो दक्षिण में जो हमारा कितना है हमारा, तो ये है 66.5 डिग्री। तो 66 डिग्री साउथ में जो रेखा है उसे हम लोग कहते हैं अंटार्कटिका रेखा, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। और ये जैसे जैसे हम क्या होता है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं, तो यहाँ की सूर्य की रोशनी बहुत कम पड़ती है, जिसके कारण उन क्षेत्र में गर्मी बहुत कम होता है। वहाँ की जलवायु कैसी होती है? एकदम ठंडी। अक्षांश के माध्यम से ही हमको यह पता चलता है कि किन क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा पड़ती है, किन क्षेत्रों में ठंडी ज्यादा पड़ती है, और किन क्षेत्र का जो टेम्परेचर यानी तापमान सामान्य रहता है। तो हमको पता है कि वर्ष भर सीधी रोशनी कहाँ पड़ती है, तो विषुवत रेखा पे पड़ती है। और 6 महीने में एक बार सूर्य की रोशनी कहाँ पे पड़ती है, तो कर्क रेखा पे पड़ती है। और 6 महीने बाद फिर पुनः किस रेखा के पास आ जाती है, तो मकर रेखा के पास आ जाता है। तो 6-6 महीने पे कर्क रेखा और मकर रेखा का अंतराल होता है, और सूर्य की रोशनी सीधे हमारी विषुवत रेखा पे चमकती है। और कह दिया जाए कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बात कही जाए, तो यहाँ पे 6 महीने सूर्य की रोशनी उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, 6 महीने वो भी नहीं पड़ती है। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ऐसे कह दिया जाए। तो यह हमारे पृथ्वी के जो 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के पास जाएंगे, तो कोई पूछेगा उत्तरी गोलार्ध में हमारे अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है, तो आप बता देंगे कितनी हमारी अक्षांश रेखा की संख्या है, तो 90 है। और यदि कोई पूछेगा दक्षिणी गोलार्ध में हमारे अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, तो जो हमारा कह दिया जाए दक्षिण में कह दिया जाए अक्षांश रेखा जो है, दक्षिण में अक्षांश रेखा जो है उनकी कुल संख्या कितनी है। अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध हो गया, अब दक्षिणी गोलार्ध की बात कर दिया जाए, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितनी है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी हमारा 90 है आपका। दक्षिणी गोलार्ध में भी हमारा कह दिया जाए अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, तो 90। तो कोई पूछेगा हमारे अक्षांश की कुल संख्या कितनी हो गई, तो कितनी हो गई हमारे अक्षांश रेखा की संख्या, तो 180। हमारे अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, तो 180। और यदि हम इस विषुवत रेखा को भी मान लेते हैं एक अक्षांश रेखा है, तो आप विषुवत रेखा को एक अक्षांश रेखा में जोड़ेंगे, तो 180 प्लस 1 कर देते हैं 0 डिग्री को, तो हमारे अक्षांश रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी, 181। 181 हमारे अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी। मगर कुछ खगोल शास्त्र ये कहते हैं कि हमारा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश रेखा है वो कहीं न कहीं इसके गोलार्ध के परिधि का काम करता है, वो अक्षांश रेखा नहीं है। तो यदि उसको हम रेखा अक्षांश रेखा नहीं मानते हैं, तो हमारी अक्षांश रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी, 181 में से -2 कर देंगे, तो हमारे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 179 हो जाएगा। इस तरह से कह दिया जाए वो खगोल शास्त्र जो है, आपके खगोल शास्त्रों का मत है कि हमारे अक्षांश रेखा का 3 तरह से वर्णन किया जाता है। यदि हम अक्षांश रेखा को कह दिया जाए कि उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90 जोड़ेंगे, तो अक्षांश रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी, 180। और कुछ खगोल शास्त्र कहते हैं यदि हमारे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसे भी एक रेखा माना जाए, तो हमारी अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी
हो जाएगी तो 181 हो जाएगा। मगर कुछ खगोल शास्त्र का कहना यह है कि जो हमारी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है वो रेखा नहीं एक परिधि है, तो उस दो अक्षांश परिधियों को हम रेखा के रूप में नहीं वर्णन करेंगे, उसको अक्षांश रेखा से बाहर कर देते हैं, तो हमारी अक्षांश रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी? 179 179। ये सारी चीजें याद रखना है। एक एक अक्षांश रेखा यदि विषुवत रेखा से हम उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो हमारे तापमान में कमी आता है, वहां का टेम्परेचर कम होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी वहां पे सीधी पड़ती नहीं है। और आपको पता होगा कि दो अक्षांश के बीच की दूरी को, यानी दो जो अक्षांश है, दो अक्षांश के बीच की दूरी को कह दिया जाए, अक्षांश के बीच की दूरी को, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम जोन के नाम से कहते हैं, और यही जोन हमारा क्या करता है, वहां के जलवायु को बताता है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है आपका दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है वो 111 किलोमीटर है। और कह दिया जाए, और इसके बीच के दूरी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ये जोन के नाम से जाना जाता है, और जोन ही हमारे जलवायु का पता बताता है। और इस तरह से हमको यह पता चलता है कि किस क्षेत्र की जलवायु कैसी है। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लिया जाए तो आपको पता होगा कि रूस की जलवायु एकदम ठंडी है, यूक्रेन की जलवायु एकदम ठंडी है, इंग्लैंड की जलवायु एकदम ठंडी है, आयरलैंड की जलवायु एकदम ठंडी है। और इसी तरह से हम चले जाते हैं अपनी विषुवतीय क्षेत्र के तरफ, जिस क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा पड़ता है। जैसे कह दिया जाए मध्य अफ्रीका कांगो गणराज्य की जलवायु एकदम गर्म है, ब्राजील की जलवायु एकदम गर्म है, और श्रीलंका की जलवायु कह दिया जाए गर्म है। और कुछ ऐसे जलवायु क्षेत्र है न तो वहाँ गर्म है और न ही वहाँ पर ठंडा है, उनका जलवायु एक मानसून जलवायु है। जैसे हमारी भारत की जलवायु है, कह दिया जाए ऑस्ट्रेलिया की जलवायु है, अर्जेंटीना की जलवायु है। तो इस तरह से आपको पता हो चुका होगा। अब पता चल गया विवेक कि अलग अलग क्षेत्र की जलवायु अलग अलग क्यों होती है? हाँ सर, पता चल गया। हाँ, तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए हमको जलवायु की जानकारी किसके द्वारा पता चलता है? तो अक्षांश के द्वारा पता चलता है। तो अक्षांश यदि तुमको पता हो जाएगा तो अलग अलग क्षेत्र की जलवायु के बारे में पता लगा लोगे। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त किया। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो ऐसे वीडियो हम आगे बढ़ाते रहेंगे जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है सर।